युवाओं को बर्बाद होने से रोक सकते हैं, परिवारों को बर्बाद होने से रोक सकते हैं, घरों के चिरागों को बुझने से रोक सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में जिस पर मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं वो है युवा और नशा, यूथ एंड ड्रग्स। अब साहब, ये ऐसा विषय है जिसको हर एक व्यक्ति महसूस करता है कि नशा गलत चीज है और नशे से सबको बचना चाहिए। ऐसे बातें और ऐसा सलाह सब लोग दिया करते हैं, लेकिन फिर भी नशा किया जा रहा है। और युवा वर्ग आज ऐसे ऐसे नशा की ओर बढ़ चुका है जहां से लौट आना बहुत मुश्किल है। नशे के इतने रूप सामने आ चुके हैं जिनसे उबर पाना आज कठिन सा हो गया है और बच्चे को आसानी से, युवा वर्ग को आसानी से उस नशे में धकेल दिया जाता है। पहले बच्चा देखा देखी करता है या यार दोस्तों के बहकावे में आकर के नशा करने लगता है। उसका फिर एक समय के बाद वो आदी हो जाता है और आदी होने के बाद वो फिर पूरी तरह से नशे में डूब जाता है। मैंने ऐसी घटनाएं भी देखी हैं आसपास में या बहुत जगहों पर जहां पर नशे के चक्कर में बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। घर वालों से पैसा मांगा, घर वालों ने पैसा नहीं दिया और बच्चे ने जिद करनी शुरू करी, तो फिर अंततः उसने फांसी लगा ली या कहीं नदी में छलांग लगा दी या फिर किसी और तरीके से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस बच्चे के लिए बहुत सारे सपने सजोए जाते हैं, जिस बच्चे के बारे में एक उद्देश्य रखा जाता है, जिस बच्चे के लिए माँ बाप, अभिभावक, समाज, शिक्षक बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है, और वो बच्चा सिर्फ नशे के कारण अपने जीवन को समाप्त करने की ओर बढ़ जाता है। अब इसके लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारा व्यवस्थाएं बना रखी हैं, लेकिन फिर भी नशे का व्यापार और नशे की प्रवृत्ति और नशे का प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। तो पूरे समाज को, जितने भी जो स्टेक होल्डर हैं, उनको सोचना बहुत आवश्यक है कि हम लोग किस तरह से बच्चों को, युवा वर्ग को इस नशे से बचा सकते हैं। अगर हम लोग युवा वर्ग को नशे से बचाने में सक्षम हो गए तो निश्चित रूप से हम लोग एक बहुत बड़ी ऊर्जा को बचा सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत अभी वर्तमान समय में युवाओं का देश कहा जा रहा है। 65% से अधिक जनसंख्या युवाओं की जनसंख्या कही जाती है, लेकिन अगर वो युवा उस शक्ति को नशे में लगा देता है, नशा कर कर करके अपना जीवन समाप्त कर देता है, तो इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती है। इससे बड़ी विडंबना उस युवा के साथ, उस देश के साथ कुछ हो नहीं सकती जिसके पास इतनी बड़ी ऊर्जा है, जवानों की ऊर्जा है। और अगर वो युवा इस तरह से अपने आप को नशे में धकेल देते हैं तो फिर एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। मैंने ऐसे कुछ उदाहरण भी देखे हैं जहां पर जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो भी इस नशे की चपेट में पहुंच जाते हैं। पहले पहले तो शौक के द्वारा या शौक के रूप में इस नशे को लेते हैं, लेकिन बाद में वो उसके आदी बन जाते हैं, और आदी बन जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर हर स्थिति खराब होने लगती है। अपने अधिकारियों से उनके संबंध खराब होने लगते हैं, घर वालों से संबंध खराब होने लगते हैं, पारिवारिक, सामाजिक, दोस्त, यार दोस्तों से संबंध खराब होने लगते हैं, अपनी ड्यूटी ढंग से वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर एक विडंबनापूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो साहब, कहने का मतलब ये है कि आज जो अभिभावक हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, शिक्षक हैं, समाज सुधारक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको इस ओर जरूर सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे इन युवाओं को जो कि नशे की ओर बढ़ने ही जा रहे हैं या बढ़ते ही जा रहे हैं, संख्या उनके ओर उनकी बढ़ती ही जा रही है, कैसे हम लोग उनको
रोक सकते हैं? क्या उपाय हो सकते हैं? जो नीति निर्माता हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समाज सेवी हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, वो अवश्य इस बारे में सोचें कि युवाओं को हम लोग कैसे इस नशे की प्रवृत्ति से बचा सकते हैं और उस ऊर्जा को देश के विकास में, देश की सेवा में लगा सकते हैं। यदि हम लोग ऐसा करने में सफल हो गए तो एक बहुत बड़ा योगदान हमारा हो सकता है, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी हो सकती है कि हमें एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त हुई है और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। दूसरी तरफ अगर हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं तो साहब बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति आ जाती है कि जो एक बहुत अच्छी शक्ति है हमारे पास, उस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये है आज का मेरा ये विषय इस वीडियो के माध्यम से कि जरूर सोचा जाना चाहिए और जिस तरह से जो युवा वर्ग है वो नशे की ओर बढ़ता ही जा रहा है और जो ये नशे माफिया हैं उनको किस तरह से नियंत्रण में लाया जा सके, जिनका उद्देश्य ये रहता है कि अधिक से अधिक युवा नशे करें जिससे कि उनकी आमदनी हो सके और वो दिनों दिन अपनी प्रगति कर सके। ऐसे बहुत सारे माफिया हमारे समाज में हैं जो कि समाज को खोखला करने की स्थिति में पहुंच रहते हैं या जिनका उद्देश्य है कि किस तरह से समाज को अधिक से अधिक हानि पहुंचाई जाए। बहुत बड़ा नेक्सस है, सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ा नेक्सस इस नशे में बना हुआ है, चाहे इसमें टेररिस्ट हों, चाहे इसमें इंटरनेशनल जो माफिया हैं वो हों या जो अंडरग्राउंड के जो डॉन माफिया हैं वो हों, हर एक इसमें सम्मिलित होता है और उनका उद्देश्य वही होता है कि भाई किस तरह से हम लोग इनको बर्बाद करें, युवा शक्ति को बर्बाद करें और हम अपना धंधा चलाते रहें। तो कहीं ना कहीं आज के समय में ये विचार बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम अपने युवा वर्ग को नशे से बचाने में भरपूर सहयोग करें और जागरूक हों और ऐसे कुछ कार्य करें जिसके आधार पर जो नशे की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाई जा सके और जो युवा शक्ति है उस युवा शक्ति को देश के विकास में लगाया जा सके जिससे कि देश उन्नति की ओर बढ़ सके। तो ये कुछ मैं बातें करना चाह रहा था जो हमें एहसास करना है। मेरे पास कोई प्लान नहीं है कि मैं प्लान बताऊं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन एक विचार में रख रहा हूं डिस्कशन के लिए कि इस ओर जरूर सोचने की आवश्यकता है जिससे कि हम लोग युवाओं को बर्बाद होने से रोक सकते हैं, परिवारों को बर्बाद होने से रोक सकते हैं, घरों के चिरागों को बुझने से रोक सकते हैं। तो आप इस पर जरूर मंथन करिएगा, विचार करिएगा और अगर ये विचार और ये बातें कुछ अच्छी लगती हैं तो आप जरूर मेरे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि मुझे और प्रेरणा मिलती रहे और मैं अपनी बातों को और ज़्यादा प्रभावी रूप से रखने का प्रयास करता रहूं। आप सभी का समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।